नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्नाइडर के मल्टी फंक्शन मीटर के कनेक्शन और सेटिंग के बारे में देखेंगे। हमारे पास जो मल्टी फंक्शन मीटर है वो स्नाइडर का है, जिसका मॉडल EM66436H है, जो कि काफ़ी कॉमन मॉडल है और ये नॉर्मली हम अपने एलटी पैनल में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली सिंगल फेज, टू फेज या थ्री फेज जिनमें भी सीटी लग रही है वो ऑल फेज पे काम करती है। तो सबसे पहले जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा होम पेज RM5 खुल के आता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, MA1N पे नीचे वाला बटन दबाएंगे तो 2 बार दबाने पे ये हमारा पेज खुल के आएगा। फिर नेक्स्ट हम एक बार फिर से इंटर करेंगे इसको और ये D1AG पे जाएंगे। इंटर करते ही ये ओपन होगा और उसके बाद हम एक बार अप चले जाएंगे तो एक सेट का ऑप्शन हमारा आ जाएगा फ्रेंड। सेट हमें सेटिंग ही करनी है तो हम सेट में इंटर करेंगे। तो सेट में हम इंटर करते हैं और सबसे पहले हमारा कोड खुल के आता है। अगर हमने कोड डाल रखा है या कोई पासवर्ड डाल रखा है तो उसको डालेंगे, उसके बाद इस आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद हम अप जाएंगे, उसके बाद टाइप में देखेंगे। टाइप हमारे पास जो है 3P4L है, यानी कि 3 फेज और 4 लाइन। 4L मतलब कि टोटल 3 फेज और 1 न्यूट्रल। ये 3P और 4L का मतलब है फ्रेंड। अभी हम तीनों फेज में सीटी यूज़ कर रहे हैं। इसको चाहे तो हम इंटर करके इसकी सेटिंग को अप डाउन के की से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम सेम 3 फेज यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा VT है, हम इसमें पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम VT को कुछ नहीं चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम फिर डाउन जाएंगे तो हमारा CT का ऑप्शन खुल के आएगा। CT में A1 2 3 है। इसमें फ्रेंड्स जो हम 1 2 3 तीनों फेज में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग 1 2 3 की है। अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो इंटर करके अप डाउन की से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें जैसे हम एक फेज में अगर सीटी यूज कर रहे हैं तो एक और 3 में यूज कर रहे हैं तो 1 और 3 को इंटर करके फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो सीटी प्राइमरी का हमें यहाँ पे रेटिंग डालनी है, यानी कि हमारा सीटी जो रेशियो होता है 100/5, 200/5 इस तरह। तो प्राइमरी में जो भी हमारा हम सीटी जिस रेशियो का यूज कर रहे हैं उसमें प्राइमरी का वैल्यू हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम इसको एंटर करके अप डाउन के की से इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। यह हम इंटर करके इसकी वैल्यू को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं। फिर इंटर करके 100 करके इसको हम अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा 100/5 की रेशियो का सीटी हम यूज कर रहे हैं अपने एलटी पैनल में। तो इसको हम 100 पे करके इंटर कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंचेंगे। ये सीटी सेकेंडरी है फ्रेंड। सीटी सेकेंडरी हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग 5 है, 100/5 डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो इसको हम चेंज करना चाहें तो इसको भी इंटर करके हम अप डाउन की के मदद से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी 50 है, जो कि इंडिया में नॉर्मली यूज होती है। आगे कई तरह की सेटिंग्स होते हैं जिनको हमें अभी नहीं डिस्टर्ब करना। जो सेटिंग था वो हमने अभी कर दिया है। बाकी हम इसको अब यहाँ से सीधे बैक बटन को क्लिक करेंगे जो लेफ़्ट साइड में है, उसमें सेव का ऑप्शन आएगा, एस करना है, इसको इंटर कर देंगे। हमारा जो सेटिंग हमने किया वो डन हो गया। अब इसके हम कनेक्शन को देखते हैं। तो इसको कनेक्शन आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इसमें जो हमारा लाइन और न्यूट्रल के लिए कनेक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल की कनेक्शन दे देंगे। उसके ऊपर V1 V2 V3 और VN है, वो तीनों फेज और एक न्यूट्रल, इसकी कनेक्शन हम दे देंगे। दूसरी तरफ हमारा S1 S2 A1 के S1 S2 A2 का S1 S2 A3 का और ये एक और D1 टर्मिनल है। तो S1 S2 में हम CT के जो दो तार आते हैं, उसमें S1 S2 CT का CT1 का दोनों तार ला करके जोड़ देंगे। नेक्स्ट हम S1 S2 A2 में दूसरे CT का दोनों तार ला करके जोड़ देंगे और A3 में S1 S2 के तीसरे CT का दोनों तार ला करके जोड़ देंगे। बाकी हमने सेटिंग कर रखी है। उसके बाद हम इसको सेटिंग कर बाकी पावर देंगे। जैसे ऑन करेंगे हमारी वैल्यू शो होने लगेगी।